करके सो गए। भगवान ने सोए सोए को वहां से उठाकर द्वारिकापुरी में लाकर छोड़ दिया। द्वारिकापुरी में श्री दामा जी महाराज जब उठे, सबको पूछते हैं कि द्वारिका कहाँ है? बोले महाराज द्वारिका ही है। कहा है ये द्वारिका है तो महाराज श्री कृष्ण कहाँ रहते? अब संत कहते हैं श्रीमद् भागवत के अनुसार तो श्री दामा जी महाराज सीधा भगवान के अंतःपुर में चले गए, लेकिन कुछ संत कहते हैं महाराज द्वारपालों ने श्री दामा जी महाराज जी को रोका। द्वारपाल भीतर गया, भगवान से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि महाराज इस दास को बहुत देर हो गई आपके इस सभा की सेवा करते हुए। ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भी मैंने यहाँ आते हुए देखा है, लेकिन महाराज ऐसा ब्राह्मण मैंने पहले कभी नहीं देखा है। महाराज शीश पर पगड़ी नहीं है, चरणों में जूते धारण नहीं किए, धोती भी फटी हुई पहने, शीश पगा न झगा तन पे के ही जान कुआन बसो के धोती फटी और पायों पानों की नहीं शाम, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो जपिसों दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदाम बतावत आपनो नाम सुदाम। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। संत कहते हैं द्वारपाल ने भगवान द्वारिकाधीश के पास जाकर के जैसे ही कहा कि महाराज सुदामा नाम के ब्राह्मण द्वार पर खड़े हैं, भगवान ने जैसे ही नाम श्रवण किया है, संत कहते हैं भगवान स्वयं पादुकाओं को पहनना भूल गए। पीतांबर कंधे पर पड़ा था तो वह भी नीचे गिर गया। ऐसे भागते हुए भगवान उस सभा को छोड़ करके द्वार पर गए और जाकर के महाराज श्री दामा जी महाराज जी को गले से भगवान ने लगाया और बड़े प्रेम से अभिनंदन से मिले। सबके देखते देखते भगवान ने गलबैया डाले हुए उस सभा में श्री दामा जी महाराज जी को लाया और ला करके अपने ही सुंदर सिंहासन पर विराजमान कर दिया। और जैसे महाराज विराजमान किया, तुरंत रुक्मिणी महारानी को कहा बड़े सिद्ध संत आए हैं, जाओ जल लेकर के आओ, जल पात्र लेकर के आओ, इनके चरण प्रक्षालन करने, चरण धोने। लेकिन संत कहते हैं महाराज रुक्मिणी महारानी जल लेने गई, जैसे ही भगवान ने श्री दामा जी के महाराज जी के चरणों को देखा, ऐसे तुम आए
भगतो। संत बताते हैं कि भगवान द्वारिकाधीश ने जैसे श्री दामाजी महाराज जी के चरणों को देखा, महाराज बहुत सारे कंकर श्री दामाजी महाराज जी के चरणों में छाले पड़े हैं, उनमें कंकर चुभे हुए हैं, रक्त प्रवाहित हो रहा है। ऐसे चरणों को देख करके भगवान संत कहते हैं, भगवान के मुखार बिंद में आंखों से अश्रुपात होने लगा। रुक्मिणी महारानी को जल भर के लाई नहीं, देर हो गई, तब तक महाराज भगवान ने पानी पर आपको हाथ नहीं छुआ, अपने ही नैनों से ऐसा सुंदर अश्रु प्रवाह हुआ, उसी के द्वारा भगवान श्री द्वारिकाधीश ने सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। संत कहते हैं, श्री दामाजी महाराज से भगवान विविध प्रकार से वार्तालाप करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि मित्र तुम कैसे हो, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। अभी ब्रह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृशी नवा। यह श्री दामाजी, आप जो हम लोगों ने समय शांतिमणि मुनि के आश्रम में व्यतीत किया है, क्या आप उस समय को याद करते हैं कि नहीं, स्मरण करते हैं कि नहीं। अभी ब्राह्मण गुरुकुलात भवता लब्ध दक्षिणा, और मैं आपको बचपन से जानता हूं कि आप प्रारंभ से ही बड़ी बाबाओं वाली बातें किया करते, बड़ी वैराग्य वाली बातें किया करते। तो महाराज भार्योड़ा ऋषि नवा, आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ। श्री दामाजी कहते हैं कि मित्र मेरा विवाह हो गया है, मैं तुम्हें बहुत स्मरण करता हूं। भगवान ने देखा कि मेरा मित्र जो है शायद सभा में बैठा हुआ है, इसलिए मेरे से खुलकर बात नहीं कर रहा। तो भगवान संत कहते हैं, श्री दामाजी महाराज जी को उठा करके अपने अंतःपुर में ले गए, अपने सुंदर पर्यंक पर श्री दामाजी महाराज जी को बिठाया, स्वयं उनके चरणों को दबाने लगे और रुक्मिणी महारानी पंखे से उन्हें हवा करने लगी। विविध प्रकार से वार्तालाप किया। भगवान हास परिहास करते हैं अपने मित्र के साथ। संत कहते हैं, भगवान देख रहे हैं कि जब से श्री दामाजी आए हैं तब से बगल में कुछ छुपा कर रखा हुआ है, हाथ को सीधा नहीं कर रहे हैं। पूछा, मित्र क्या हुआ। कहा कि महाराज इतनी लंबी यात्रा करके आया हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, यहाँ हल्की सी पीड़ा हो रही है। भगवान ने तुरंत जो बगल में उन्होंने उस पोटली को दबाया हुआ था, भगवान ने स्वयं उसे छीन लिया। श्री भगवान कहते हैं कि मित्र तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। ये मित्र, मुझे कोई भी व्यक्ति कुछ भी भाव से यदि प्रदान करता है, देखिए भगवान ने कहा पत्र, कोई भी पत्र, किसी का नाम नहीं लिया कि महाराज कौन सा पत्ता चढ़ाना चाहिए। भगवान ने कहते हैं कि एक पत्र, कोई भी पत्र ना मिले तो एक पुष्प कोई भी हो, किसी का भी पुष्प भी ना मिले तो कोई एक फल चढ़ा दो, का फल भी ना मिले तो केवल जल ही मुझे चढ़ा दो। लेकिन एक शब्द है, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति भाव से चढ़ाता है, श्रद्धा से अर्पित करता है, तो मैं उसे सहजता में प्राप्त करता हूँ, उस पर बड़ा प्रसन्न होता है। भगवान ने उस पोटली को लिया, स्वयं जहार किमिदम इति कृतकदंडुला। जैसे महाराज ने चावलों को देखा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इति मुष्टिम सगद्वा द्वितीयं जगदुमादधे। एक मुट्ठी चावल लिया और पाया, सारे भोग प्रदान कर दिए। दूसरी मुट्ठी चावल लिया, त्रिलोकी का सुख महाराज अर्पित कर दिया। जैसे तीसरी मुट्ठी चावल लिया और खाने लगे,
तावद श्री जगृहे हस्तम। श्री रुक्मिणी महारानी ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब संत कहते हैं हाथ क्यों पकड़ा? संत सुंदर सुंदर भाव देते हैं, कहते हैं महाराज रुक्मिणी महारानी मन में विचार करती हैं कि क्या सब कुछ श्री दामा को लेकर के स्वयं सुदामा बनना चाहते हो क्या महाराज? ये दो ही मुट्ठी चावल में आपने सारे भोग उसे प्रदान कर दिए, दे दिए, तो क्या आप स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? इसलिए हाथ पकड़ लिया। कुछ संत कहते हैं नहीं, रुक्मिणी महारानी मन में विचार कर रही है कि प्रभु इतने सिद्ध महात्मा है, उनका दिव्य प्रसाद है, क्या अकेले सारा खा जाओगे? अगर थोड़ा तो हमारे लिए भी छोड़ोगे। आपका परिकर बहुत बड़ा है, एक एक दाना सबको प्राप्त हो जाए, इसलिए हाथ पकड़ा। कुछ संत कहते हैं रुक्मिणी महारानी मन में विचार करती है कि प्रभु कच्चे चावल है, यदि खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने हाथ पकड़ लिया। अस्तु जैसे भी हाथ पकड़ा हो, भगवान ने वह चावल रुक्मिणी महारानी को दिए, कहा सभी में ये प्रसाद पानी दो। अब संत कहते हैं श्री दामा जी महाराज भगवान से वार्तालाप करने लगे। उनसे पूछा कि आपका विवाह हुआ है कि नहीं? महाराज सभी 16,108 राजकुमारी रानियों से भगवान ने उन्हें मिलाया, सबसे सुंदर चर्चा हुई। और जब श्री दामा जी महाराज पुनः वापिस जाने लगे तो मार्ग में जाते जाते बड़े प्रसन्न होते हुए भगवान का स्मरण करते हुए चिंतन कर रहे हैं। स्वाहं दरिद्रः पापीयान् कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुर्हि स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। महाराज कहाँ मैं दरिद्र पापी, कहाँ कृष्ण श्रीनिकेतन श्रीपति? और बताओ महाराज इस ब्राह्मण को उन द्वारिकाधीश ने बाहुभ्यां परिरम्भितः, बताओ अपने गले से लगाया। रुक्मिणी महारानी जो साक्षात लक्ष्मी है, वह पंखे से मेरी हवा करे थे, बताओ मुझ जैसा सौभाग्यशाली पुरुष संसार में कौन होगा? सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार भगवान ने श्री दामाजी महाराज पर भी बड़ी सुंदर कृपा करी है। तो भगवान तो ये नहीं है कि भगवान अमीरों पर ही प्रसन्न होते हैं, भगवान तो केवल भावों के भूखे हैं महाराज। श्रद्धा से, सच्चे मन से, शुद्ध अंतःकरण से, सरल स्वभाव से, निर्मल मन से जो व्यक्ति भगवान को जो अर्पित करता है, भगवान उसी पर प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रभाषक क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में एक दिन भगवान सूर्य ग्रहण के समय गए और समस्त ब्रजवासियों के साथ भगवान का सुंदर संयोग हुआ, सबसे सुंदर भेंट हुई। एक दिन माता देवकी ने भगवान से कहा कि मैंने सुना है कि आपने सांदीपनी मुनि के पुत्र जो मर चुका था उसे पुनः वापस ला करके दिया। हे कृष्ण, जो आपके 6 भाई कंस ने मार दिए थे, तो मेरा मन करता है मैं उन्हें स्तनपान कराऊं। तो भगवान ने उनको भी पुनः ला करके देवकी मैया को प्रदान किया। उन्होंने सबको स्तनपान कराया और पुनः वह अपने धाम को चली गए। सुंदर सुभद्रा और अर्जुन के विवाह का प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज जी ने महाराज परीक्षित जी को सुनाया। अब राजा प्रश्न करते हैं कि महाराज प्रायः देखा जाता है कि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं बहुत निर्धन होते हैं, और भगवान भोलेनाथ और नित्य श्मशान में रहते हैं, उनके जो भक्त होते हैं तो बहुत महाराज धनवान होते हैं, ऐसा क्यों? तो सुंदर चरित्र एक सुंदर कथानक सुनाया श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कि एक शकुनी नाम का असुर था, उसका पुत्र था प्रकासुर। वह प्रकट हुआ, उसने नारद जी को पूछा कि सबसे अधिक जल्दी देवता कौन से प्रसन्न होते हैं? तो कहा महाराज भगवान आशुतोष, आशुतुष्यति आशुतोषा, जो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर का उसने दिव्य तपस्या करी, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, वरदान दिया जिस पर भी हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा, तो वह भस्मासुर कहलाएगा। गौरी हरण लाल सा, माता पार्वती को हरण करने की इच्छा से भगवान शंकर के पीछे भागा, और भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में प्रकट होकर के भस्मासुर का हाथ उसी के सिर पर रख करके उसका भी वर्धन कर दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भृगु महाराज ने त्रिदेवों की परीक्षा ली और श्रीमन नारायण भगवान को सर्वश्रेष्ठ कहा। दशम स्कंद को विराम, एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद कहा जाता है। इसमें यदुकुल के श्राप का प्रसंग है। एक दिन कुछ
संत चातुर्मास्य करने के लिए द्वारिकापुरी में आए। जामवती जी का जो पुत्र है सांब, उसको सभी मित्र उठे सुंदर स्त्री का वेश धारण करा करके, पेट पर बहुत सारे कपड़े बांध करके, गर्भवती बना करके महात्माओं के पास ले गए। बोला कि महाराज नव विवाहिता स्त्री है, बताइए इसके यहाँ पुत्र होगा कि पुत्री होगी? महात्माओं को बड़ा क्रोध आया, कहा न पुत्र होगा न पुत्री होगी, महाराज एक मूसल निकलेगा और वह आपके समस्त कुल का नाश कर देगा। जैसे ही देखा तो महाराज ने लोहे का मूसल निकला, वसुदेव जी महाराज जी के कहने पर उसे समुद्र के किनारे में ले जाकर के घिस दिया गया। जो अंतिम में छोटा सा टुकड़ा बचा जो नहीं घिस पाया, उसे समुद्र में फेंक दिया गया। जरा नाम का बहेलिया का वह टुकड़ा उसे प्राप्त हुआ, उसने अपने बाण के अग्रभाग में उसे लगा दिया। श्री नारद जी ने नवयोगेश्वर संवाद के द्वारा श्री वसुदेव जी महाराज जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। अब संत कहते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि भगवान ने अंतिम उपदेश श्री उद्धव जी महाराज जी को दिया, जिसमें हंसोपाख्यान, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का दिव्य निरूपण किया और उद्धव जी को आदेश दिया कि आप बद्रीनाथ में जाकर के तपस्या कीजिए। संत कहते हैं, प्रभास क्षेत्र में सभी यदुकुलवासी गए, मदिरा पान की और एक जहां पर उस मूसल को घिसा गया था, एरगा नाम की एक घास बड़ी तीखी होती है, वह निकली हुई थी, उसी को उठा उठा करके आपस में मारधाड़ प्रारंभ कर दी। संत कहते चतुर्पंचावशेषता, केवल 4-5 ही यदुवंशी बचे, बाकी सब के सब वहीं पर मारे गए। भगवान कदम्ब के वृक्ष पर बैठे हुए थे। जरा नाम का बहेलिया आया और उसे लगा कि यह कोई मृग है, भगवान के चरणों को देख करके, और उसने बाण का संधान कर दिया। भगवान के श्री चरणों में जैसे ही बाण लगा, भगवान गिरे और वह जरा नाम का बहेलिया भगवान के पास आया, क्षमा याचना करने लगा। भगवान कहते हैं, मां बहिर चले तो उत्तिष्ठ काम वेश तो ही, ये मैंने ही किया है, तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जाओ तुम स्वर्ग में जाओ। संत कहते हैं, ये जो बहेलिया था जरा, ये पूर्व जन्म में बाली था, जिसे भगवान ने छुप करके इस पर प्रहार किया था, वह जरा बन करके बदला लेने के लिए आया था। सभी देवी देवताओं ने भगवान से स्वधाम आने के लिए प्रार्थना की। संत कहते हैं, भगवान ने दारुक को द्वारिकापुरी की ओर भेजा, कहा 7 दिनों में द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए जहां जहां जाना चाहते हो सभी लोग चले जाओ। संत कहते हैं, भगवान ने जब अपना शरीर त्यागा तो स्वकीयं यद् भवे तेजः तच्च भागवते दधार, भगवान के शरीर से सुंदर तेज पुंज निकला और श्रीमद् भागवत में समाहित हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। संत कहते हैं, श्री तेनयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भगवान का वाणी विग्रह है। हमारे ब्रज के संत को इतना सुंदर भाव देते हैं महाराज। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें जो सफेद सफेद पृष्ठ है तो ये श्री राधा रानी, इनमें जो सांवले सांवले अक्षर है तो ये भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए भगवान का वाणी विग्रह है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। एकादश स्कंद को विराम, द्वादश स्कंद में कलिकाल का वर्णन करके श्री सुखदेव जी महाराज जी ने सुनाया। अब परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज आज सप्तम दिवस है, आज आप कथा मेरा विश्राम करके चले जाएंगे और तक्षक नाग आएगा, मुझे काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही कहा कि मेरी मृत्यु होगी तो सुखदेव जी महाराज जी ने खूब डांटा, तुम तो राजन मनुष्येति पशु बुद्धि मीमांसते, तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि को त्याग दो। अरे अब मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को अंतिम उपदेश देकर के उठे। परीक्षित सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में गिरा, सिद्धोस्मि नुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। आपने अनादि निधन भगवान की सुंदर कथाएं मुझे सुनाई, प्रभु मैं धनधन्य हो गया, सत्कृत्य हो गया, सिद्ध हो गया महाराज। अब मुझे एक सर्प क्या महाराज, असंख्य सर्प भी आए काटे
मुझे नहीं काट सकते, केवल मेरे शरीर को काट सकते हैं। तो मैं जान गया, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज करके जाने लगे, संत कहते हैं राजा परीक्षित भगवान का ध्यान करते हुए बैठ गए और ध्यान लगाते हुए भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने अब सारा संसार छोड़ दिया और मैंने अपना मन, अपनी लगन केवल आप में लगाई है। आइए हम सभी भी कुछ क्षण के लिए संसार को भूल करके राजा परीक्षित की भांति अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या कहना है? लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मोरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। एक बार सभी लोग बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के गाइए, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
कथा को विश्राम दिवस है। हमारे महाराज जी ज्यादा कुछ बोलते नहीं, महाराज मेरे को तुमने 7 दिन है गए ब्रजवासी जगह ना भैया। तो जितने बैठे हो महाराज सब दोनों हाथ उठा लो प्रेम से। और जैसे बिहार जी के मंदिर में जयकारो लगे का है, नचे का है, गाने का है, वैसे ही झूमते भय गई हो प्रेम से। लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना, मोरी लागी लगने मत तोड़ना, मोरी लागी लगने मत तोड़ना, मोरी लागी ऋषियों